हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बिल्कुल उसी की तरह होगा। कैसे? देखो, y इक्वल्स टू 1/x माइनस लॉग x। ओके, ये आपकी गिवन इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो। y का हो जाएगा dy/dx। 1/x का आपको पता है -1/x² होता है। माइनस लॉग x का कितना होता है? 1/x। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब या तो आप इसको फिर से u अपॉन वी से कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसमें एलसीएम ले सकते हैं ऐसे। dy/dx इक्वल्स टू एलसीएम x² होगा, ये कैंसल आउट हो गया, -1 बनेगा, x कैंसल आउट हो गया, माइनस का x बचेगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। अब आपको इस वैल्यू का फिर से अगेन क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू। अब कैसे करेंगे? देखो, d² y/dx² है वैल्यू तो। ओके, यहां मैं u अपॉन v अगर लगाता हूं, है ना, u अपॉन v अगर हम यहां लगाते हैं, तो आपको पता है पहले हम u का डिफरेंशिएट करेंगे और v को एज इट इज पुट करेंगे। तो u का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ -1 का तो हो जाएगा, मतलब -0 हो जाएगा, माइनस x का कितना हो जाएगा? 1। और x² एज इट इज नेगेटिव। अब -1 माइनस एक्स एज इट इज, और x² का कितना हो गया मेरे पास? 2x। और अपॉन में x² की पावर के d² y/dx² इक्वल्स टू कितनी हो गई ये वैल्यू? -x²। ओके, अब आप मल्टीप्लाई करो। 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2x। फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और ये हो जाएगा 2x², है ना। और अपॉन में x की पावर 4। 2x² में से 1x² जाएगा तो ओनली x², ओनली 2x, और अपॉन में x की पावर 4। और देखो x कॉमन ले ले तो कितना बचेगा? यहां से x कॉमन लिया तो केवल x बचा, और यहां पर केवल 2 बचा। x की पावर 4 है, कैंसिल आउट हुई तो x की पावर 3। क्या बचा? d²y/dx² इक्वल्स टू x+2 अपॉन x3। इस वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। डबल डिफरेंशिएट क्या है मेरे पास? सिंगल और डबल दोनों लिख दो चलो। dy/dx इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स अपॉन x², है ना। d²y/dx², इसका वैल्यू कितना आया? x+2 अपॉन, और ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब पॉइंट ये है कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास इक्वल्स में log x बनेगा क्या? ये, है ना। तो मैं क्या करूंगा? पुट वैल्यूज ऑफ d²y/dx² कॉमा dy/dx एंड y, है ना, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन इन गिवन इक्वेशन। हाँ, इन गिवन इक्वेशन पुट करेंगे एलएचएस की साइड। देखो कैसे होगा। x² अपनी जगह पर एज इट इज है। यहाँ x d² मतलब डबल डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू पुट कर दो आप, x+2 और अपॉन में x2। फिर प्लस x है, फिर dy/dx की वैल्यू पुट करो, -1 माइनस एक्स अपॉन x²। फिर माइनस y है, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/x माइनस लॉग x। अब आपको आरएचएस लेके आना, बस ये पॉइंट है। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, x+2 अपॉन x बचेगा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो -1 नेगेटिव x अपॉन x बचेगा। फिर -1/x और पॉजिटिव लॉग x। अब आप इस पूरे को ओपन कर दो। x को इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 अपॉन x बचेगा। इसके नीचे सेपरेट करेंगे -1 अपॉन x बचेगा, इसके नीचे सेपरेट करेंगे -1 बचेगा, यहाँ -1/x और ये प्लस का log x। यहां तक किसको समझ नहीं आया वो बताओ। ओके, अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी हो रही है आपके पास, कैंसल आउट। तो 1 से 1 चला गया, ये 2/x, ये -1/x, -1/x कितना हो जाएगा? माइनस का 2/x। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा मेरे पास? log x, जो कि किसके इक्वल है मेरे पास?
RHS की। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? तो यहां पर हमने क्या कर लिया है, LHS इक्वल्स टू RHS निकाल लिया है। दिस इज हैंस प्रूव्ड। ओके, सो हम लिख सकते हैं y equals to 1 by x minus log x is a solution of given differential equation. Example number 7 complete. Next मिलेंगे example number 8 पर।